हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज है 6.3। क्वेश्चन जो है वो 15 और 16 होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. अब हमें क्या दिया गया है? लेट इमेजिन कि ये एक टावर है जिसकी हाइट है 6 मीटर, ये गिवन है। ये एक कास्ट शेडो जो है वो कास्ट कर रहा है 4 मीटर। तो हम इसको मिला देते हैं, ये हो जाता है ए बी सी, एक राइट एंगल बन जाता है क्योंकि टावर सीधा होगा। इसी तरह से एक और टावर है हमारे पास जिसकी हाइट हमें नहीं दी गई, लेकिन जो वो कास्ट कर रहा है शेडो उसकी लेंथ हमें दी गई है, वो है 28 मीटर। इसे पी क्यू आर मान लेते हैं, पी को आर से मिला देते हैं। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये दो जो ट्राइंगल है इनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, वी आर गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर with साइड ए बी जो है वो 6 मीटर, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर मीटर, एंड क्यू आर जो है वो 28 मीटर। टू प्रूफ में क्या करना है हमें? टू फाइंड में फाइंड द लेंथ या हाइट लिख देते हैं, हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट निकालनी है हमें। तो हम लिखते हैं अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती है हमारे पास। एंगल बी और क्यू इक्वल लिख सकते हैं, एंगल बी एंड क्यू ईच 90, ठीक है। उसके बाद हमें साइड्स तो इक्वल दी नहीं गई है, प्रोपोर्शनल में भी नहीं है, लेकिन एक ही साइड प्रोपोर्शनल में है। तो हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं। रीज़न क्या है? यहाँ लिखते हैं एंगल सी इज़ इक्वल टू में एंगल आर। ये किस लिए? क्योंकि अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ सन है एक और वो कोई शेडो है वो कास्ट कर रहा है, दैट मीन्स तो यहाँ पर भी सेम टाइम है, तो यहाँ पर भी तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का वो सेम होगा। अगर यहाँ कोई चीज़ है उससे जो शेडो से एंगल बन रहा है वो भी, और अगर कोई और चीज़ है उससे भी जो एंगल बन रहा है शेडो का सेम होंगे वो एंगल। तो इसलिए एंगल सी इज़ इक्वल टू में एंगल आर, और इसका लिखेंगे हम एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। तो दो एंगल हमने इक्वल कर दिए हैं, तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। So because ABC triangle ABC is similar to PQR, तो इनकी जो साइड्स हैं वो रेशोज जो होंगे, लाइक AB जो होगा वो PQ के प्रोपोर्शनल होगा, BC जो होगा वो QR के, और AC जो होगा वो PR के। दैट मीन्स कि मैंने AB जो है
परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शनल करा है, बेस को बेस के नीचे और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के नीचे। अब हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें पी क्यू निकालना है। हमारे पास बी सी की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, तो हम ये वाली रेशियोज जो हैं उसको लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये क्यू आर इधर आ जाएगा, ए बी डॉट क्यू आर, एंड बी सी आ जाएगा नीचे, एंड पी क्यू आ जाता है यहाँ। ये पी क्यू मैं इधर लेके गई, बी सी नीचे लेके गए और क्यू आर ऊपर। अब हम इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। ए बी जो था हमारे पास 6 था, क्यू आर था जो वो 28, एंड बी सी जो था वो 4। मीटर इंटू मीटर अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कट जाता है। पी क्यू जो होगा 4 7 ज़ा 28 एंड 6 7 ज़ा 42। तो इस तरह से 42 मीटर जो है वो पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी, और यही जो है हाइट ऑफ द टावर इज़ 42 मीटर। पी क्यू क्योंकि वही टावर था जिसकी हाइट निकालनी थी, तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो 42 मीटर है। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। 15 क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हम ये 2 ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं, उसके बाद जो इनकी साइड्स है उनको प्रोपोर्शनल करके 3 साइड की वैल्यू हमें दी गई है, तो 4 साइड जो है उसके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बस यही था, जो एंगल आर और सी था इसी को ही हमें इस बेस के ऊपर इक्वल प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन 16 देखते हैं। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, फाइंड वेयर ए बी सी एंड पी क्यू आर इज सिमिलर, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू में ए डी अपॉन में पी एम। दैट मीन्स कि जो ए से हम बी सी का मीडियन डाल रहे हैं, ए डी जो होगा वो बी सी का मीडियन होगा, और पी एम जो है क्यू आर का मीडियन होगा, क्योंकि पी लिखा हुआ है उन्होंने ए डी एंड पी एम। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं जो ऑलरेडी हमें क्या दिया है, सिमिलर दिया गया है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, एंड टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू में ए डी अपॉन में पी एम। अब क्योंकि सॉल्यूशन में लिखते हैं, बिकॉज ए बी सी इज ऑलरेडी सिमिलर टू पी क्यू आर, सो ए बी अपॉन में पी क्यू एंड बी सी अपॉन में क्यू आर एंड ए सी अपॉन में पी आर होगा। सारी रेशियोज हमने क्या कर ली हैं, प्रोपोर्शनल लिख लिया। अब क्योंकि जो बी डी है वो इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्योंकि ये मीडियन है, गिवन है हमें, ए बी अपॉन में पी क्यू एंड बी सी को हाफ ऑफ बी सी लिख देते हैं और हाफ ऑफ क्यू आर, ये 2 साइड लेते हैं। तो ए बी अपॉन में पी क्यू जो बन जाता है, हाफ ऑफ बी सी क्या हो गया, बी डी, एंड हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो गया, क्यू एम, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 छोटे ट्राइंगल हैं ए बी डी एंड पी क्यू एम, इनको हम सिमिलर करते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। अब क्या है, ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, गिवन है हमें। बी डी और क्यू एम जो है अभी प्रोपोर्शनल हमने किया है फर्स्ट में, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू
इक्वल टू में बी डी अपॉन में क्यू एम फ्रॉम फर्स्ट में हमने अभी प्रूव किया है। उसके बाद जो Q और B है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो एंगल्स भी जो है एंगल A होगा एंगल P के इक्वल, एंगल B होगा एंगल Q के इक्वल और एंगल C होगा एंगल R के इक्वल, क्योंकि हमें ये दो ट्राइंगल जो है वो ऑलरेडी सिमिलर दिए गए हैं। तो उसके बेस पर हम एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल लिख सकते हैं और लिख सकते हैं गिवन। अब हमने क्या कर दिया है, दो साइड और एक एंगल जो है वो, ये दो साइड जो है इनके प्रोपोर्शनल और ये एंगल, तो SAS यूज़ करके हम ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। अब क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को जो है सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इसलिए AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM हो सकता है। तीनों साइड ही लिख सकती हूँ मैं इसकी, AD अपॉन में PM एंड BD अपॉन में QM। तीनों साइड प्रोपोर्शनल लिखी और इसमें से सिर्फ हमें ये दो जो साइड थी ये प्रोपोर्शनल प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें करना था। AB अपॉन में PQ एंड AD अपॉन में PM, AB अपॉन में PQ एंड AD अपॉन में PM, यही हमें करना था। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज जो है 6.3 कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने सिंपल क्या करा है, इस क्वेश्चन में ये हमें सिमिलर दिया गया था, उसके बेस पर हमने साइड्स और एंगल इक्वल करे। फिर उसके बाद हमने BC को हाफ कर दिया, क्योंकि जो AD है और PM है ये मीडियन है, तो दैट मीन्स ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके, तो हाफ कर देंगे तो हम हाफ ऑफ BC को हम BD लिख सकते हैं, हाफ ऑफ QR को हम QM लिख सकते हैं। अब जो दो छोटे ट्राइंगल है ABD एंड PQM उसको हमने सिमिलर कर दिया इन दो ट्राइंगल को। ये साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल थी, ये हमने अभी की है, और ये जो दो ट्राइंगल है ये भी हमें गिवन थे, तो SAS लगा के हमने इसको एक सिमिलर प्रूफ किया। उसके बाद इनकी साइड प्रोपोर्शनल में लिखी तीनों साइड, और ये जो दो साइड थी ये ही हमें प्रोपोर्शनल प्रूफ करनी थी, और ये हो चुका है। तो आई होप you will enjoy my video. If you like my work and explanation, please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.